इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, लो प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे हम सही करें? आपका लो प्रोजेस्टेरॉन है तो इसको कैसे सही करें? इस प्रोजेस्टेरॉन को घरेलू नेचुरल तरीके से कैसे आप सही कर सकते हो और कैसे ये पता लगाओगे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि लो प्रोजेस्टेरॉन के क्या लक्षण होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या घरेलू उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, लो प्रोजेस्टेरॉन आपको जब होते हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है तो बार बार आपका गर्भ फेल हो जाएगा, बार बार आपका मिसकैरेज होगा, रिपीटेड आपको मिसकैरेज होंगे अगर आपका लो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो। दूसरा, आपको पीरियड बहुत ही शॉर्ट में आएगा, पीरियड आपका सही नहीं आएगा। तीसरा, आपका बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग रहेगा, बहुत ही आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको जब आपका से पहले आपको एंजाइटी होता है, आपका जो है डिप्रेशन में आप चले जाते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। उसके साथ-साथ आपके जब ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन होने के बाद आधा से 1 डिग्री जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, वो बिल्कुल भी आपका नहीं बढ़ता है। उसके साथ क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपका जो है ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी का जो लक्षण दिखाई देता है वो बिल्कुल भी ना दिखाई देना। इसके साथ आपका जो ब्रेस्ट में जो है थोड़ा-सा टेंडरनेस बना रहता है वो भी जो है ना होना, ये सारा आपका लो प्रोजेस्टेरॉन को दर्शाता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये पता लग गया कि आपका प्रोजेस्टेरॉन लो है। तो अब इसको आप हाई कैसे करोगे? इसको क्या-क्या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करोगे जिससे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन। फ्रेंड्स, सबसे पहला आप काम करो, पूरे महीने आप शतावरी का इस्तेमाल करो। ये आपके एग मैच्योरिटी में काम आता है, ये आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस कराने में काम करता है, यानी कि ओवरऑल हर एक चीज़ में ये काम आता है। तो शतावरी आप पूरे महीने लो, पीरियड के बाद से लेके और पूरे महीने लो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ और आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सूखा नारियल होता है ना जो, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ये तो कैरी करना बहुत ही ईज़ी होता है सूखा नारियल। सूखा नारियल आप घर पे भी ले सकते हो या फिर ऑफ़िस वग़ैरह जा रहे हो, तो वहाँ पे भी सूखा नारियल आप लेकर जा सकते हो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आप शकरकंद, जो शकरकंद होता है ना, शकरकंद का आपको अपने डाइट में इस्तेमाल करने चाहिए। शकरकंद भी फ़ायदा करेगा और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, उसके बाद छोड़ दिया। जी नहीं, आधा से 1 टुकड़ा आपको शकरकंद डेली का डेली खाना है। ये शकरकंद आपके प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, केला, जो बनाना होता है ना, इसका भी आपको इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करना है। 1 केला आपको डेली का डेली खाना है। दोपहर के समय खा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें आपको केले का इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, पंपकिन सीड्स, जो पंपकिन सीड्स होते हैं, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन कलर का होता है और सारे चीज़ का मैं लिंक लगा दूँगी। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं मिल रहा है ना, तो मैं लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। तो पंपकिन सीड्स का भी आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करो, ये भी बहुत। रॉयल जेली का इस्तेमाल करना है। रॉयल जेली बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा पाया जाता है, तो रॉयल जेली आधा चम्मच आपको सुबह-सुबह खाली पेट ज़रूर से ज़रूर लेना है। उसके बाद तिल गुड़ का लड्डू बना लीजिए और डेली का डेली 1 तिल का लड्डू आपको डेली का डेली खाना है। इसमें भी जो है प्रोजेस्टेरॉन के बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा होती है, कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जिससे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करने हैं, अगर आपको नींद इश्यू है, यानी कि रात को नींद नहीं आता है, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है कम हो जाएगा, आपका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। तो आप ये जो है ये आप कोशिश करिए कि आपको रात के वक़्त नींद अच्छी आए। आप जो है सोने से पहले आधा से 1 घंटे जो आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हो, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, सारा का सारा आधा से 1 घंटे पहले हटा दो और आप आराम से सो जाओ। हो सके तो आपको नींद अच्छी मात्रा में आ जाएगी, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करोगे तो। अगर आपको स्ट्रेस का इश्यू है तो इससे भी कोर्टिसोल कम होते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल भी आपको कम रखने चाहिए। तो ये सारे काम करो, उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने चाहिए। भ्रामरी हो गया, उसके बाद अनुलोम-विलोम हो गया, उसके साथ आपको जो है लेग अप द वॉल पोजीशन हो गया, वॉकिंग हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, उसके साथ-साथ आपको मलासन हो गया। ये सारे काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको जो है उसके बाद फ्रेंड्स, आपका चिया सीड्स,
देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ मैं अब बताती हूँ तो ये कोई जादू नहीं है कि एक बार आपने किया और ये जादू की तरह काम कर गया। जी नहीं, कम से कम आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कोई चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चिया सीड्स का इस्तेमाल करो, चिया सीड्स को भिगो दो और उसको पानी में भिगो दो और उसका इस्तेमाल करो। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, जब आपका बार-बार गर्भ जो है मिस हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है तो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेमेशन के लिए आपको क्या करने हैं कि इन्फ्लेमेशन में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है और लो हो जाता है, इसलिए बेरीज, हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में खाएं और शुगर से परहेज करें। और कुछ लाइफस्टाइल हैक्स खाना होगा हर दिन। क्लिनिकल रिसर्चेस में सामने आया है कि रॉयल जेली एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होता है जो कि ओवरीज के फंक्शन को इम्प्रूव करके प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने को। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो वेरीज आते हैं ना, वेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी अमाउंट में वेरीज का इस्तेमाल करो, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कुछ चाय है फ्रेंड्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाय में आप रास्पबेरी टी का चाय लो, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने में आपका मदद करेगा। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आप कुछ और लाइफ़स्टाइल हैक हैं जो कि आपको मैं बता रही हूँ। आप सुगरी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करो, चीनी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद सफ़ेद चीज़ें जितनी हैं उसका इस्तेमाल कम करो, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सूजन वगैरह नहीं होता है और आपको जो है जो प्रोजेस्टेरॉन है वो अच्छे अमाउंट में बढ़ते हैं और स्ट्रेस वगैरह कम लो, स्लीप साइकिल को सही करो। अगर आप का इम्प्लांटेशन चल रहा है तो उस समय कहीं इधर-उधर जाओ नहीं, सर से पानी डाल के मत नहाओ। इससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जब करोगे तो इससे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने का चांस होता है, घटने का चांस नहीं होता है। तो ये सारे काम ज़रूर से ज़रूर करो, ओके? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और किस टॉपिक को पे आपको अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।